हे गाइस, दिस इज नकुल शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इन मछलियों की अनबॉक्सिंग करने वाला हूं। दीज आर लेक टैंगनिकन सिकलेट्स, जो मेरे इस लेक टैंगनिकन सिकलेट टैंक में जाने वाली हैं और इनको मैंने आज ही रिसीव किया है और जल्दी से अब इनको मैं अनबॉक्स करके एक्लिमेट होने के लिए रखने वाला हूं। बट एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई थी, मैं इस टैंक में हीटर ऐड करना भूल गया था और हीटर मैंने जस्ट अभी ऐड किया है। तो इनको रिलीज करने से पहले या एक्लिमेट करने से पहले इसमें मैं थोड़ा गर्म पानी ऐड करने वाला हूं, टेम्परेचर को थोड़ा सा अप ले जाने के लिए। और एक बार टेम्परेचर जब आप चला जाएगा उसके बाद हीटर उसको इजीली मेंटेन भी कर लेगा। तो इसमें थोड़ा सा गर्म पानी में ऐड करूंगा इसको रिमूव करके, और फिर मैं इन सभी को एक्लिमेट होने के लिए रखने वाला हूं। तो अब बिना किसी देरी के सीधा इनको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं मछलियां मैंने कौन सी रिसीव की हैं। सो गाइज, इसको अब मैं ओपन करने वाला हूं एंड आई होप मछलियां ठीक हो। ये बाई एयर आई हैं, बहुत लंबा ट्रैवल तो इन्होंने नहीं किया, बट स्ट्रेस में ये ज़रूर होंगी। और ठंड भी बहुत ज़्यादा है, तो उस वजह से चाहे ये एक दिन भी ट्रैवल करें वो भी बहुत लंबा टाइम है इतने ठंडे मौसम में। आई होप पैकेजिंग अच्छे से हुई होगी इसकी। सो दिस इज़ द मोमेंट ऑफ ट्रूथ। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा है इसका। यू कैन सी सम फिश मूविंग। दिस वन इज़ फाइन, ये भी ठीक है। दीज टू आर मूविंग एज वेल। This one's also moving. I believe there is one casualty. This one is fine. This one is fine as well. This one's fine as well. This one has unfortunately passed away. There is one casualty in this package. तो अब बाकियों को मैं एक्लिमेट होने के लिए रखने वाला हूँ, क्योंकि इनका टेम्परेचर डाउन जा चुका है एंड मैं चाहता हूँ ये जल्दी से टेम्परेचर इनका मेंटेन हो, सो दैट ये और ज़्यादा स्ट्रेस में ना जाएं। सो गाइस, इनको अब मैं एक्लिमेट होने के लिए रखने वाला हूँ। एक एक करके इन सबको यहाँ पर मैं छोड़ूंगा एंड 20 से 25 मिनट के लिए इनको मैं एक्लिमेट करूँगा। ड्रिप एक्लिमेट नहीं करूँगा मैं किसी को भी, सभी को नॉर्मली मैं टेम्परेचर एक्लिमेट करने वाला हूँ। एंड दे सीम फाइन, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में भी नहीं लग रहे और ठीक भी हैं। बस एक कैजुअलिटी थी एंड आई जेन्युइनली फील बैड फॉर दैट। देयर आर 2 मोर। इनको मैं एक्लिमेट होने के लिए रख रहा हूँ और पानी का लेवल राइज हो रहा है उस वजह से, इन बैग्स की वजह से, और सम्प में पानी और ज़्यादा जा रहा है उस इनलेट से। बट जब इनको मैं निकालूंगा तो लेवल वापस से नॉर्मल पे आ जाएगा। सो गाइस, जितनी देर ये एक्लिमेट हो रही है, एक चीज बताना चाहूंगा, इनमें से एक भी मछली मेरे ओरिजिनल प्लान में नहीं थी ऑर्डर करना। मैंने लेक टैंगनिकन सिकलेट से एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से ऑर्डर की थी ऑनलाइन, एंड वो जितनी भी मछलियां थी वो आउट ऑफ स्टॉक चली गई मेरे ऑर्डर प्लेस करने के बाद। बेसिकली हुआ क्या, मैंने टोटल 9 मछलियां ऑर्डर की थी और उनमें से 5 मछलियां ऐसी थी जो एक इन्फेक्शन की वजह से वेंडर के पास ही मर गई, और बाकी की जो 4 थी वो इनके साथ कंपैटिबल नहीं थी इतनी ज़्यादा। तो इस वजह से मुझे उनको भी कैंसिल करना पड़ा, ऑर्डर पूरा ही चेंज करना पड़ा। एंड ये जो पर्टिकुलर ऑर्डर है, इसमें भी 9 मछलियां मैंने ऑर्डर की थी और उनमें से एक के साथ डेड ऑन अराइवल वाला केस है, जैसा कि आपने देखा ही। अब ये 8 मछलियां बची हैं, एक इसमें मैं और ऐड करूंगा लेटर ऑन। अब ये जो 8 है, इनमें से कोई भी मेरे ओरिजिनल प्लान में नहीं थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे ये पसंद नहीं है, ये भी अच्छी हैं सभी मछलियां। बट जो मेरा ओरिजिनल प्लान था वो मैं फ्यूचर में कभी उनको ऑर्डर करूंगा एंड ऐसा सिमिलर एक और सेटअप करूंगा। सिमिलर आई मीन लेक टैंगनिकन सिकलेट टैंक एक और सेटअप करूंगा शेल ड्वेलर्स के लिए। सेटअप डिफरेंट होगा और उस सेटअप में जो मछलियां मैंने ओरिजिनली ऑर्डर की थी वो मैं ऐड करने वाला हूं, तो उसकी भी वीडियो फ्यूचर में आपको देखने को मिल जाएगी। अभी फिलहाल इनको एक्लिमेट होने देते हैं और जब ये अच्छे से एक्लिमेट हो जाएंगी, टेम्परेचर इनका टैंक के टेम्परेचर के क्लोज जब आ जाएगा तो इनको मैं रिलीज कर दूंगा। पैकेजिंग इन सभी की काफ़ी अच्छी थी, दे आर सील पैक्ड, और ये जितनी भी हैं इनमें से सिर्फ एक ये वाला बैग ऐसा है जिसमें रबर है और बाकी सारे सील पैक्ड हैं। इसमें टेम्परेचर का थोड़ा सा इशू ज़रूर था, हीटिंग पैड डालने के बावजूद टेम्परेचर इनका काफ़ी डाउन आ चुका है, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो है, इट्स बिलो 10 राइट नाउ।
तो उस वजह से टेम्परेचर लो जाना नॉर्मल चीज है, बट ये कुछ ही टाइम में स्टेबल हो जाएगा, टेम्परेचर इनका टैंक के क्लोज आ जाएगा और इनको मैं रिलीज कर दूंगा। सो गाइस अभी तो ये एक्लीमेट हो रही हैं, डे 1 पे इनको मैं फीड नहीं करने वाला, बट बाद में इनको मैं प्रो मील के ये लाइव मील वर्म्स फीड करने वाला हूँ। ये बड़े साइज में है और इनके लिए सूटेबल नहीं है, बट ये जो पर्टिकुलर ऑप्शन है इनकी प्रोडक्ट रेंज में, ये काफी छोटे साइज में है। दीज आर टाइनी मील वर्म्स और इनके लिए ये परफेक्ट है। छोटे मुंह वाली मछली भी इनको इजीली खा सकती है। दे आर रिच इन प्रोटीन एंड इनसे मछली की ग्रोथ तो अच्छी होती ही है एंड साथ ही साथ उसकी कलरेशन भी इंप्रूव होती है और मछली हेल्दी भी रहती है। अपनी बहुत सारी मछलियों के लिए मैं यही प्रोडक्ट्स यूज करता हूं और अगर आप भी इनको यूज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक डाल दिया है और आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइस अब इनका एक्लीमेशन पीरियड खत्म हो चुका है एंड एक एक करके इनको मैं रिलीज करने वाला हूँ टैंक में। ड्रिप एक्लीमेट मैंने नहीं किया, मैं पॉप एंड ड्रॉप मेथड यूज करने वाला हूँ। एक एक को मैं ओपन करूंगा और एक एक करके 1 बाय 1 मैं इनको टैंक में ऐड करूंगा। the time, cause I wanna freeze this moment, make it mine, hold you close, now my heart's wide open, when I'm with you suddenly I feel no pain, do you make it go away, do you make it cause I wanna freeze this moment, make it mine, hold you close, now my heart's wide open, when I'm with you